प्राप्त हुआ करता है। ऐसा कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर हमें मिलता है। और जब हम मनुष्य शरीर के लिए 4 प्रमुख सुख बताए गए हैं, 4 प्रकार के सुख। वह कौन कौन से महाराज जानते हो? नहीं महाराज, आप बताएं। पहला सुख हो निरोगी काया। हमारा ये शरीर रोग से रहित होना चाहिए। ये मनुष्य का पहला, किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में हो माया। घर में धन इतना पूर्ण होना चाहिए कि घर गृहस्थी के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। यह मनुष्य के जीवन का दूसरा सुख हुआ करता है। तीजा सुख सुलक्षण नारी। मनुष्य के जीवन का तीसरा सुख हुआ करता है कि घर की जो गृहिणी होती है, अर्धांगिनी होती है, पत्नी होती है, वह सुलक्षण हो, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो, पति के में हो माया। तीजा सुख सुलक्षण नारी। और चौथा सुख एक बार भूपति मन माही सुते। अभी श्री महाराज हम सभी मंत्रियों को, प्रजावासियों को सुख के बारे में बतला रहे थे। महाराज ने 3 सुखों के बारे में हम सभी को अवगत करा दिया है। जब चौथा सुख का नाम दिया तो महाराज क्यों गए? महाराज क्या कारण है महाराज? मंत्री सुवन, ये महाराज, ये चौथा सुख हम तुम्हें कैसे बताएं, क्योंकि यही चौथा सुख तुम्हारे इस महाराज को है ही नहीं, प्राप्त नहीं हुआ है आज तक। ये चौथा सुख है शुद्ध आज्ञा का। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 विवाह किए, लेकिन आज तक महलों में एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। देश देश की नपुंसकता मैं करके लायो ब्याह, तो पल कछुना भयो मेरो जी अधिक उपला। हे मंत्री सुमन, कहिए श्री महाराज। मैंने एक नहीं बल्कि 3 विवाह करके मर्यादाओं का भी खंडन किया, लेकिन एक क्या करें श्री महाराज? आंख तो है, पर आंख का तारा नहीं। ये संपदा किस काम की जब भोगने वाला नहीं। क्या करे मंत्री सुमन, जानते हो मैं क्या विचार करता हूं? जिस समय ये राजा दशरथ मृतशैया पर लेटा होगा, तो इस दशरथ की चिता भी क्या अग्नि देने वाले को देखती रह जाएगी क्या? श्री महाराज सुमन, मैंने क्या क्या नहीं उपाय किए, लेकिन एक भी पुत्र का मुख मैंने नहीं देख पाया। अरे ऐसा कहते हैं कि जो कोई भी सरयू में स्नान कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर तक के पाप धुल जाते हैं।
अवधपुरी को बास नित्य सरयू स्नान ताको फल बचुका भयो फेरो जिए अधिक। अरे मंत्री सुमंत, ये श्री महाराज ना जाने हमसे कौन सा अपराध हो गया। जानते हो, एक समय की बात है, एक बार हम अपने मित्र देवराज इंद्र के दरबार में गए हुए थे। हमारा बड़े अच्छे से स्वागत सत्कार किया, सुंदर आसन पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया और हमें एक पुष्प भेंट दिया। दरबार का आनंद लेते हुए जब मैं अयोध्या के लिए लौटने लगा तो वह पुष्प उसी सिंहासन पर छोड़ करके आया था। मुझे याद आया कि जो देवराज इंद्र ने पुष्प दिया था वो सिंहासन पर रखा रह गया। लौट कर मैंने उससे पूछा कि भाई इस सिंहासन को ये पवित्र क्यों किया जा रहा है गंगा जल से? तो पता है मंत्री सुमंत उसने क्या उत्तर दिया? क्या कहा महाराज? कहा इस सिंहासन को इसलिए धोया जा रहा है कि सिंहासन पर अयोध्या का राजा दशरथ बैठा हुआ था जिसके यहाँ आज तक कोई संतान नहीं है। और ऐसा कहते कि संतानहीन का मुख देखना भी अशुभ माना जाता है। तो ये तो यहाँ बैठ करके गया है इसलिए ये सिंहासन अपवित्र हो गया है। श्री महाराज धैर्य को धारण कीजिए, जो भी कार्य होता है आप अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज को बताते हैं। मेरी इच्छा तो यही है ये समाचार अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज को बताया जाए। तुमने ठीक ही कहा। आज तक हमने अपने इस बात को गुरुदेव के समक्ष रखा ही नहीं। क्यों ना यह दुख भरा वृतांत अपने गुरुदेव को सुनाए, अवश्य ही हमारी समस्या का समाधान हमें मिलेगा। आओ चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। और लगन मोहे लागी, और लगन मोहे लागी, और लगन मोहे लागी। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, गुरु दर्शन की लगन मोहे लागी। अरे बंद हो गुरु पद पदमों पर लागा, बंद हो गुरु पद पदम पदागा, सुरज सुवास सरस अनुरागा। गुरु दर्शन की चरण परसन की लगन मोहे लागी, गुरु दर्शन की लगन मोहे। गुरु बह गयो तुरंत मही पाला, चरणों लाग करे विनय बिसारा। गुरुदेव ये दशरथ आपको प्रणाम करता है। गुरुदेव खुश रहो राजन। कहो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या कारण है?
गुरुदेव, विचार करता हूं, मेरे मन में आज ऐसा एक विचार आया है कि जब अभी तो ये राजा दशरथ है, इस अयोध्या का राजा, समय के साथ हर किसी और विवाह किए पर आशा लता हरी ना हुई, और है चौथा पर आने वाला, अब तक वो स्वर्ण घड़ी ना हुई। अधिकारों भविष्य में किसका है, और गुरु चारों तरफ अंधेरा है, और मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुखों ने घेरा है। और बस ज्यादा नहीं से बढ़ाने वाला है जो, गुरुदेव ज्यादा की इच्छा नहीं है, और बस ज्यादा नहीं एक ही हो, मेरा नाम चलाने वाला है, इस राज काज का अधिकारी, इस राज मुकुट का अधिकारी, मेरा वंश बढ़ाने वाला है। इसलिए गुरुदेव, बस एक ही चिंता आपके इस सेवक को खाए जाती है कि क्या मेरे यहाँ कोई संतान अभी तक नहीं हुई है? क्या ये दशरथ इस संसार को अपने पुत्र का मुख देखे बिना ही जब छोड़ करके चला जाएगा? क्या इसका जीवन, इसके जीवन का कोई आधार ही नहीं रहेगा ना? निश्चित दुख सुख सब दुल्हे सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुत थी समझायो। राजन, मैं जान रहा हूँ तुम्हें पुत्र वियोग सता रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि क्या ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, इनके कोई संतान है क्या? लेकिन उनका नाम अमर है, इसलिए चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, जो होगा हो तब। इसलिए चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता मुर्दे को जलाती है। कर होवे पुत्र कुपुत्र कहीं, तो छाती पर मोंगे है गद्दा। राजन, है ख्याल गलत तेरा, संतान से नाम नहीं करता। ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने यश अपने आप कमाया है। ध्रुव, प्रहलाद आदि को का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है? इसलिए धरह धीर हुई है सतोचारी, कत भय हारी हो तेरा 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 स्वामी जी करेंगे तेरा काल हो, उदासी मनो काहे को करे हो तेरा, स्वामी जी करेंगे तेरा काल हो, उदासी मनो करे। इसलिए मन में धैर्य को धारण करो। तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो,
तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का जन्म होगा। क्या कहते हो गुरुदेव? मेरे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म, परंतु कैसे? ऐसे एक काम करो, वशिष्ठ बुलावा करावा। जो रामपाल जी के यहाँ ब्रह्म ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि जी हैं, वह पुत्रेष्टि युग में निपुण हैं। एक काम करो, किसी सेवक को बुला करके और या तुम स्वयं जाओ और सिंह ऋषि को बुलाओ और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं शीघ्रता से श्रृंग ऋषि जी महाराज को निवेदन पूर्वक यहाँ लेकर के आता हूँ। ठीक है राजन। और तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू यकीन कीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू यकीन कीना है। तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है हो। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू यकीन कीना है। श्री श्रृंग ऋषि जी महाराज के चरणों में अयोध्या नरेश दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो राजन। आज अचानक तुम्हारा यहाँ पर आना क्या कारण हो सकता है? कारण कुछ नहीं है, आपको हमारे कुल पूज्य श्री वशिष्ठ जी महाराज ने याद किया है, इसलिए आपसे प्रार्थना है आप हमारे साथ अति शीघ्रता से चलने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी ने हमें याद किया। अवश्य। चलो हम आपके साथ ही चलते हैं। और सुनाइए महर्षि वशिष्ठ जी, कैसे आपने याद किया? आनंद मंगल तो हो? हाँ, आनंद मंगल है। हमारे जो महाराज हैं वह बहुत ही पुत्र योग में व्याकुल हो रहे हैं, इसलिए आप मनोरमा गंगा के किनारे पुत्रेष्टि यज्ञ की रचना करें, जिससे कि इनकी पुत्र को प्राप्ति हो। इस कार्य को तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि अपने से छोटों के लिए महत्व देते हैं। धन्य है आपके सुंदर विचारों की, हम सराहना करते हैं। चलो मनोरमा गंगा के किनारे पुत्रेष्टि यज्ञ का निर्माण करते हैं। चलिए इसलिए स्वाहा स्वस्तिना भूर्गा विश्ववेदाः स्वस्तिनोत्तरक्षरश्रेणी स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्रीसर्वासाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। क्या कारण है? हमेशा में अग्निदेव हमेशा थे, लेकिन मैं कि आपकी आहुति दें, अग्निदेव प्रकट हो जाएंगे। क्यों नहीं? ओम श्री गोदा विभूषण सुरम्रावधानम वृंदावनम निधन करुणैकदानम अर्चावतारनित्ये विजित प्रधानम तदरंग देश विधनम शरणं शरणानि। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, अग्नि चालू कर दीने। भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।
हे भक्तों, चिंता दूर कर मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से मैं तो, हे महिपाल सुनो, ऋषि मंडल ने वैदिक शुभ मंत्र उच्चारे, पूरी भई ये मन की अभिलाषा योगी के सब योग, लेकिन प्रिय वशिष्ठ के शुभ विचार से राजन होंगे शुद्ध जात। जिस लालसा को लेकर आपने यज्ञ किया अर्थात हमारा आवाहन किया, वही कार्य तुम्हारा सिद्ध हो गया है। तुम तो एक पुत्र रत्न के लिए तरसते थे, किंतु तुम्हारे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद अनुसार तुम्हारे घर में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे नाथ, आज आपके दर्शन पाकर के हमारा जीवन भी धन्य हो गया, क्योंकि आपका दर्शन प्रभु इन आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं एक जन्मे से अनमोल हीरा हो गया, क्यों नहीं वह स्वर्ग के सब देवगण बलिहार हो। स्वामी और सेवक इस जगत में कुछ दो चार हो। जय हो प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। जो वशिष्ठ के जो हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। जो तुम्हारे गुरुदेव ने अपने हृदय में विचार किया है, वही सभी कार्य तुम्हारे सिद्ध हो गए हैं। यह अभी 5 देव ने बचाई यथा योग विधि भाग बनाई। राजन यह हमें ले जाकर तीनों रानियों को उचित भाग में दे देना, जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति होगी। जो आज्ञा प्रभु, आज आपसे हम ये प्रसाद पाकर धन्य हो गए। तब अगस्त भय पाप सकल सभई समझाई, परमानंद मदनों पे हंसना हृदय समाई हो रामा, हंसना हृदय समाई। राजन, गुरुदेव अब जाओ और महिला में सभी को, तीनों रानियों को यथा योग को उनको प्रसाद दो। जो आज्ञा। परंतु श्रृंगी ऋषि जी महाराज से निवेदन है कि अभी आप जाए ना, आपके आश्रम पर ठहरे, आपकी किसी भी प्रकार की सेवा में कोई त्रुटि नहीं रहेगी और आपकी विधिवत दक्षिणा भी आपको प्राप्त होगी। ठीक है राजा, चलो चलो। मेरे घर का मेरी तकदीर के मालिक, अरे सुन ले पुकार आई, आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सामने। सुन ले पुकार आई, आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सामने। एक भीख मांगो तुझसे फैला के हाथ रे, एक भीख मांगो तुझसे फैला के हाथ रे, सुन ले पुकार याद लेके आंसुओं की धार। आज तू दान दे दे अपनी दया का, पलट चाहे मेरी जाने भी ले, तेरे सहारा मुझे तू किया सुन ले पुकार आई, आज तेरे द्वार लेके
विनती करूं मैं तो से जग के खिवैया मेरी आजादी अइया। विनती करूं मैं तो से जग के खिवैया, तू मेरा दर्द को सुनाऊं जाके ये दे दे अपना, कोई नहीं है सुन ले पुकारी आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सामने। सुन ले पुकारी आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सामने। हे प्रभु, हम दुखियों की दुख को आवाज को सुनो प्रभु। ज्यादा नहीं, एक भी पुत्र हो जाए तो हम बहनों की कष्ट दूर हो जाए प्रभु। तो मंत्रियों के द्वारा हम लोगों को सूचना दिया करते थे, परंतु आज कोई मंत्री और सेवक भी नहीं, और आज मैं आपके मुखार में निकलता के चिन्ह दिखाई। अभी तक हमारे ये महल, जब हम इन महलों में आते हैं तो ये महल हमें काटने चुनाने कह रखता है, लेकिन जानते हो ये हमारे हाथ में क्या है? क्या है नाथ? यह एक ऐसा प्रसाद है जिसे तुम ग्रहण करो तो हमारे वर्षों की अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। ये कोई साधारण प्रसाद नहीं है, जो स्वयं आशीर्वाद दिया है कि हमारे महलों में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार पुत्रों का जन्म होगा। चार पुत्रों का, ये तो बड़ी खुशी की मुश्किल। महारानी कौशले, कहीं आओ इस प्रसाद को ग्रहण करो। भाग्य कौशल नहीं दीना, तुम्हें भाग्य आधी करती। आओ महारानी के कहीं तुम भी इस भाग को ग्रहण करो। कहीं कहीं नित्य सो गयू, रहो सो भय भाग्य तुम। ऐसा करो महारानियों, प्रसन्न मुद्रा में होकर के इन्हीं भाग में से एक भाग बना करके महारानी सुमित्रा को भी दे दो। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र हिमंत संग करे। हम दरबार में जा रहे हैं, इस प्रसाद को ग्रहण करो। यदि परमात्मा की कृपा हुई तो हमारे मन का जो मनोरथ है वह अवश्य ही शीघ्रता से पूर्ण होगा। पान कर लेती है, हमें को पान कर जाती है। बतलाया रहे कि जैसे ही प्रसाद मिले उसी तत्काल में ही ग्रहण कर लेना चाहिए। और हमारी माता बहने में ये दोष होता है कि कहीं पल्लू में बांध लिया या कहीं पॉलीथिन में लेके घर चले गए। ऐसा नहीं है, प्रसाद के जो कण रहते हैं वो नष्ट हो जाया करते हैं, इसीलिए जैसे ही प्रसाद मिले वैसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसी खुशी की सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जैसे ही हमें को पान करती है सभी महारानियां गर्भ से हो जाती है। मैं चाहते
मेरी